नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी बी सी का मिड पॉइंट है। अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब इस छोटे वाली ट्राइंगल में ई डी मीडियन है एंड इस बड़े वाली ट्राइंगल में ए डी मीडियन है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट का लाइन ज्वाइन, वही मीडियन होता है किसी ट्राइंगल का। आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। एंड ई इज एनी पॉइंट ऑन ए डी। ई कोई भी पॉइंट है ए डी के ऊपर। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी। अब देखो, इस ट्राइंगल के एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है एंड डी मिड पॉइंट है बीसी का। अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का, इट मीन्स ई डी मीडियन है इस ट्राइंगल का। एंड हमारे पास थ्योरम क्या होती है? मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। एक ट्राइंगल का मीडियन उस ट्राइंगल को दो ऐसी ट्राइंगल में डिवाइड करता है जिनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। उसी थ्योरम को एज अ रीजन लिखेंगे एंड एरियाज इक्वल प्रूव कर देंगे। कैसे लिखेंगे? लेट्स सी। 10th क्वेश्चन में फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। टी इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये गिवन है। दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ पर लिख लेते हैं एज ये गिवन है। दिस इम्प्लाई दैट ED is median of triangle BEC। अगर इस ट्राइंगल का ये मीडियन है, यहाँ पर लिखेंगे we know that median of triangle divides it into two triangles of equal areas. This implies that area of triangle EBD equals to area of triangle EDC। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE ये वाला एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE ये वाला एरिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते इन दोनों के एरियाज को इक्वल प्रूव। उसके लिए इस बड़ी ट्राइंगल में देखेंगे, इस बड़ी ट्राइंगल में भी BC का मिड पॉइंट है D, इट मीन्स AD मीडियन है इस बड़ी ट्राइंगल का। तो ये मीडियन इस ट्राइंगल को दो ऐसी ट्राइंगल में डिवाइड करेगा जिसका एरिया इक्वल होगा। ये वाली ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। उसमें से ये वाले एरियाज को माइनस कर देंगे, ये भी तो इक्वल है, तो हमारे पास ये एरियाज बच जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABD सॉरी C ABC AD is median, right? क्यों मीडियन है? एज D is मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, D BC का मिड पॉइंट है, दैट्स व्हाई AD मीडियन है इस बड़ी ट्राइंगल में। फिर से यही वाला एक्सियोम या फिर हम कह सकते हैं थ्योरम यूज करेंगे। इसको मैं यहाँ पर 1 लिख लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगी यूजिंग स्टेटमेंट। अब ये इक्वेशन नहीं है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब बोथ साइड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको, किसी भी एक ट्राइंगल को लिख लेते हैं, चाहे ई बी डी चाहे ई डी सी, दोनों इक्वली तो है इन एरिया, तो दोनों में से किसी को भी लिख लो। यहां पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी। अब यहाँ पर इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 मानना होगा। डायग्राम से देखते हैं, ए बी डी से ई बी डी माइनस करना है, ई बी डी है, ओके। तो ए बी डी से अगर हम ई बी डी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी ई, ए बी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल्स टू, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, इसमें से क्या माइनस करेंगे, ई डी सी, ई बी डी नहीं, ई डी सी। ई बी डी किसके इक्वल है, ई डी सी के। तो यहां पर हम इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। ई बी डी किसके इक्वल है, ई डी सी के। तो अगर हम इस पूरी ट्राइंगल से ई डी सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए सी ई, ए सी ई। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई, बट यहां पर रीजन क्या देंगे, यूजिंग इक्वेशन 2, क्योंकि यहां पर हम ए डी सी में से ई बी डी माइनस नहीं कर रहे हैं, हम ई डी सी माइनस कर रहे हैं, बट ये इसके इक्वल है यहां से। सो दैट्स वाई 2 को यूज करके हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया ए सी ई। तो यहाँ पर ई लिखना है, यही हमें प्रूव करना था।